हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज वीडियो क्लास 10th एवं क्लास 12th वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इंग्लिश में पैसे सॉल्व करने का सबसे आसान ट्रिक। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आता है तब भी आप इंग्लिश में पैसेज आप बना पाओगे, क्योंकि पैसेज इतना इंपॉर्टेंट है अनसीन पैसेज सॉल्व करने के लिए। हाई स्कूल में 7 नंबर का आता है और इंटर की अगर हम बात करें तो इंटर में 15 नंबर का पैसेज आता है सॉल्व करने के लिए। जिसको इंग्लिश पढ़ने लिखने नहीं आता है वो भी पैसेज के आंसर इस ट्रिक से बिल्कुल लिख सकता है और पूरे के पूरे नंबर ला सकता है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और कैसे लिखोगे कि टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर देगा। अगर इंग्लिश का अगर आप लोगों को ई भी नहीं आता है, पढ़ने लिखने भी इंग्लिश नहीं आता है, तो 100% गारंटी मेरा कि इस वीडियो के बाद आप अनसीन पैसेज दुनिया का कोई भी आ जाएगा उसको आप आसानी से कर पाओगे। बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूं अनसीन पैसेज, बस ध्यान से आप देखना। और क्लास 10th एवं क्लास 12th जितने बच्चे एग्जाम देने वाले उनके यहाँ ये वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि अनसीन पैसेज बनेगा 7 नंबर का हाई स्कूल में और 15 नंबर का इंटर में बनता है। और यहां से नंबर गेन करना बहुत आसान होता है। सिर्फ बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है कि अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करें, लेकिन इसके जैसा मतलब इंग्लिश में पूरा का पूरा इसके जैसा कोई इजी टॉपिक नहीं है। बिल्कुल आसान होता है, उसी में से आपको देख के लिखना होता है। बिल्कुल सटीक तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूं अनसीन पैसेज सॉल्व करने का। चलिए, हमारे पास देखिए एक पेपर भी है यहाँ पे 2025 का। 2025 का यहाँ पे इंग्लिश का पेपर है और इस इंग्लिश के पेपर में हम जो आंसर पैसेज दिया हुआ है उसको मैं अपने से सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, और वो भी कॉपी पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे मैं लिख के दिखाने वाला हूँ, अपने से पूरा पूरा का पूरा प्रश्न करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा का पूरा बने रहना लास्ट तक और सीख लो कि आंसर पैसेज कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या है कि अनसीन पैसेज के मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाता हूँ। अनसीन पैसेज के क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखो प्रश्न नंबर 21 जो है वो अनसीन पैसेज है। बोलेगा आप लोगों को कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। कह रहा है कि पैसेज को आप रीड करो केयरफुली, ध्यान पूर्वक, और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दो। अब यहाँ पे इतना बड़ा है, इतना बड़ा आपको दिया अनसीन पैसेज। क्या पूरा अनसीन पैसेज आपको पढ़ने हैं क्या? तो यहां से लेके यहां तक अनसीन पैसेज दिया हुआ है। इसके बाद नीचे आपको क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ए वाला पूछा गया 2 नंबर का, फिर बी वाला प्रश्न पूछा गया 2 नंबर का, फिर सी वाला प्रश्न 2 नंबर का, फिर डी वाला प्रश्न 1 नंबर का पूछा गया है। अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि जब अनसीन पैसेज सॉल्व करने जा रहे हो ना, तो कभी भी अनसीन पैसेज को पढ़ा नहीं जाता है। कभी भी ये जो पैसेज आपको दिया है इस पूरे के पूरे पैसेज को पढ़ा नहीं जाता है। तो क्या है मैं आपको बताता हूं। चलिए, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि जब भी जा रहे हैं अनसीन पैसेज सॉल्व करने लिए तो पैसेज को आपको सबसे पहले पढ़ना नहीं है। पहला रूल यही कहता है, जब पढ़ोगे तो आपको पूरा का पूरा समय निकल जाएगा, 5 मिनट तो पढ़ने में ही लग जाएगा। तो पैसेज को पढ़ना नहीं है। तो करना क्या है, तो सबसे पहले पैसेज के नीचे दिए गए क्वेश्चन को पढ़ना है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उस क्वेश्चन को पढ़िए, ऑटोमेटिक आंसर निकल के चला आएगा। पैसेज नहीं पढ़ना है, उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यहाँ चलिए, इस पैसेज को मैं नहीं पढ़ता हूँ, उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा कि व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, फिर क्वेश्चन मार्क, हाउ डिड द डॉग एंड द बर्ड्स बिकम फ्रेंड। क्वेश्चन पढ़ लिया। तो क्वेश्चन पढ़ने से क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ने से अब क्या होगा, अब क्या करना है आप लोगों को कि क्वेश्चन जब आपने पढ़ लिया तो क्वेश्चन में आप लोगों को मेन मेन वर्ड को ध्यान में रखना है कि उसमें कौन से मेन वर्ड है, और मेन वर्ड जहां पे भी पैसेज में रहेंगे वहीं उस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो अब मेन मेन वर्ड को हमें छांटना है। रूल नंबर सेकंड ये कहता है कि अब मेन वर्ड को छांटो। तो मेन वर्ड में आप देखो बोला है कि व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग। तो यहाँ जो मेन वर्ड है द ड्यूटी ऑफ द डॉग, एक मेन वर्ड यहाँ पे है, और एक मेन वर्ड यहाँ पे क्या है कि हाउ डिड द डॉग एंड द बर्ड्स बिकम फ्रेंड। द बर्ड्स बिकम फ्रेंड, यहाँ पे 2 वर्ड दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं दोनों वर्डों को पैसेज में हम लोग देखेंगे, एक तो द ड्यूटी ऑफ द डॉग और एक देखेंगे हम लोग कि बर्ड्स बिकम फ्रेंड। ठीक है, अब यहाँ पे जब मेन वर्ड हमने 2 चूज कर लिया, अब हम पहुंचेंगे कहाँ पे, पैसेज में पहुंचेंगे। चलिए, तो पैसेज में जब हम पहुंचेंगे यहाँ पे शुरू में देखेंगे एक पैसेज में कहीं दिख रहा है क्या। तो आप ध्यान से एक चीज देखिए, आपको सब कुछ दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखिए वीकम फ्रेंड भी लिखा हुआ है और यहाँ पे द डॉग लिखा भी हुआ है।
ठीक है, मतलब सब कुछ आप लोगों को मिल गया यहाँ पे, द डॉग भी मिल गया यहाँ पे, और यहाँ पे विकम फ्रेंड भी मिल गया। अब इसको लिखना कैसे है आप लोगों को, ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि ये जो कॉपी है बोर्ड एग्जाम की, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को डालना है, क्वेश्चन नंबर। तो आप कैसे हेडिंग बना के लिखोगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर। ठीक है, इसके बाद स्केल की सहायता से इसके नीचे आप क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग कर रहे हैं, और यहाँ पे 21 में पहला वाला पार्ट हम लोग कर रहे हैं, ए वाला। तो यहाँ पे ए वाला लिखेंगे। अब लिखना कैसे प्रारंभ करना है वो देखिए, मेन मेन वर्ड तो हमने यहाँ पे छाट लिया कि मेन मेन वर्ड है। अब उसको लिखना कैसे, उसको आंसर बना के, उसका ट्रिक समझिए। तो उसका ट्रिक यह है कि जब भी आंसर लिखने जा रहे हो तो क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या है, क्वेश्चन का आंसर लिखते समय बहुत जरूरी, इसको ध्यान में रख लो, क्वेश्चन का आंसर लिखते समय क्वेश्चन वर्ड को जरूर हटा देना। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है कि जो प्रश्न पूछने का काम करता है, जैसे वाई हुआ, हाउ हुआ, वाट हुआ, हु हुआ। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि कभी भी क्वेश्चन वर्ड को आंसर में नहीं लिखना है। क्वेश्चन वर्ड को आंसर में लिख दोगे तो वो पूरा का पूरा आंसर गलत माना जाता है, क्योंकि क्वेश्चन तो क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन पूछने के काम आता है, तो क्वेश्चन वर्ड सिर्फ क्वेश्चन में आता है, आंसर में कभी भी इसका यूज नहीं करते हैं। इसके बाद देखिए आंसर कैसे लिखा जाता है कि सब्जेक्ट को क्वेश्चन में आपको पहचानना है, और सबसे पहले आंसर में लिखना है, और आपको कुछ ग्रामर रूल्स का भी ध्यान में रखना है। कौन सा ध्यान में रखना में आता था हम लोग को, सबसे पहले आप लोगों को सब्जेक्ट पहचानिए। क्वेश्चन में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट से ही चीजें स्टार्ट होती हैं, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस है इन्हीं रूल को फॉलो करता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। कभी भी आंसर लिखोगे तो इसी रूप में लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे, ठीक है, कि सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे आप जो क्वेश्चन पढ़े हैं, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन में ही सब कुछ छिपा हुआ है। देखिए क्या बोला कि व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, हाउ डिड द डॉग एंड द बर्ड्स बिकम फ्रेंड। अब यहाँ पे व्हाट वाज, अब व्हाट यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है तो व्हाट को हटा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वाज यहाँ पे क्या है आप लोगों का, हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लोगों का द ड्यूटी ऑफ द डॉग जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो द ड्यूटी ऑफ द डॉग जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो द ड्यूटी ऑफ द डॉग ही लिखेंगे सब्जेक्ट बनाकर। ड्यूटी ऑफ द डॉग हमने एक लाइन यहाँ पे लिख दिया, ये सब्जेक्ट का काम हमने कर दिया। अब आंसर में आइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आंसर में हम लोग लिखेंगे क्या, जब हमको मालूम चल गया कि यहाँ और यहाँ तक है आप लोगों का मेन वर्ड, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान से देखेंगे हम लोग, अब इसके आगे बढ़ते जाएंगे, देखेंगे फुल स्टॉप कहाँ है, फुल स्टॉप हिम तक है, फुल स्टॉप कहाँ है, हिम तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसको घेर देंगे हम लोग। इसके बाद यहाँ पे दिया है कि इवरी बर्ड्स के में साथ, यहाँ तक फुल स्टॉप के बाद इवरी डे से स्टार्ट है ना, तो एवरी डे तक अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी लाइन आप लोगों को क्या करना है, इस पैसेज में आप लोगों को आगे लिख देना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। चलिए मैं लिख के दिखाता हूँ। देखिए कितना बढ़िया से मैंने लिख दिया। अब ए वाला का आंसर बिल्कुल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस तरह आप लिखोगे, एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को दे देगा। इसके बाद बी वाला पार्ट करना है, तो बी वाला, अब यहाँ चलिए बी वाला हम आप लोग अपने से करके दिखाता हूँ आप लोगों को। चलिए बी वाला प्रश्न क्या है, बी वाला बोला यहाँ पे कि व्हाट हैपेंड टू द बर्ड्स वन डे, हाउ डिड द डॉग सेव हर। अब यहाँ पे देखिए व्हाट हैपेंड टू द बर्ड्स, एक तो यहाँ पे द बर्ड्स वन डे है, ठीक है, यहाँ पे हैपेंड की बात किया है, और यहाँ पे सेव हर की बात किया हुआ है। यह जो है मेन मेन वर्ड है, ठीक है। अब इनको यहाँ पे हम लोग खोजेंगे पैसेज में कि ये वाला मेन वर्ड कहीं दिखाई दे रहा है। अब वहीं से आंसर बनाना चालू करेंगे इसका। चलिए देखिए, तो यहाँ पे जब पैसेज में हम लोग ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप के बाद वन डे आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वन डे आपको दिखाई दे रहा है। मेन वर्ड आप लोगों को पकड़ लिए कि यहाँ से वन डे जो है मेन वर्ड पकड़ गया। अब वन डे को यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि कॉलम बना लेंगे, वन डे से लेकर अब देखेंगे यहाँ तक फुल स्टॉप कहाँ तक, यहाँ तक है, यहाँ तक इसको कॉलम बना देंगे। और लिखेंगे कैसे इसको, तो पहले हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन में सब्जेक्ट क्या है।
तो वाट को तो हम लोग यहाँ से काट देंगे। हैपन टू द बर्ड्स वन डे। अब देखिए द बर्ड्स वन डे ये जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि द बर्ड्स वन डे, ठीक है। इसके बाद देखिए हाउ को भी हटा देंगे, हेल्पिंग वर्ड डिड को भी हटा देंगे, फिर द डॉग सेव हर इसको उतार देंगे। अब बस आप लोगों को करना क्या है, देखिए तो द बर्ड्स वन डे सब्जेक्ट है तो सबसे पहले द बर्ड्स वन डे को लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि द डॉग सेव हर, इसके बाद उसमें से लिखेंगे। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं द बर्ड्स वन डे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द बर्ड्स वन डे, हमने लिख दिया। इसके बाद लिखेंगे द डॉग सेव हर। लिख दिया मैंने। इसके बाद इतना लिखने के बाद फिर जो हमने यहाँ पे कॉलम बनाया था वन डे से लेकर कहां तक, अवे तक, वन डे से लेकर पूरी लाइन यहाँ तक अवे तक हम लोगों को लिखना है। तो अब उसके आगे यहाँ तक लिख दिया आपने, उसके आगे अब लिखना चालू कर दो। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, उसके आगे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए हमने यहाँ बी वाला भी आंसर लिख दिया। तो ए वाला भी आंसर कंप्लीट हमारा, बी वाला भी आंसर यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लिखेंगे सी वाला आंसर, ठीक है। तो अब यहाँ पे सी वाला प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से कैसे। तो यहाँ सी वाला प्रश्न क्या है कि व्हाई डिड द रिच मैन कीप द डॉग। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द रिच मैन, यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और द डॉग, ठीक है। तो ये मेन वर्ड है और उसमें से द रिच मैन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब हम उस पैसेज में देखेंगे कि कहीं पे भी द रिच मैन लिखा हुआ है। तो जब हम लोग पैसेज को ध्यान से देखेंगे तो शुरू का लाइन देखिए द रिच मैन लिखा है, द रिच मैन मिल गया। तो ये आप लोगों का मेन वर्ड है। अब यहीं से हम लोग लिखना प्रारंभ करेंगे। तो द रिच मैन से उठा लो, यहां से लेकर और फुल स्टॉप तक उतार दोगे, एट नाइट तक, एट नाइट तक। तो ये पूरी लाइन आप लोगों को लिखना है। ये पूरी लाइन, ये वाला लाइन भी लिखना है, यहाँ से लाइन भी लिखना है पूरा, और एट नाइट तक लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है कि द रिच मैन, ठीक है। द रिच मैन कीप द डॉग, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, द रिच मैन कीप द डॉग। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग यहाँ लिख देंगे द रिच मैन कीप द डॉग, लिख दिया। इसके बाद टू गॉड हिज, यहां से टू गॉड हिज हाउस, यहां तक पूरी लाइन उतारना है। तो हम लिखेंगे चलिए देखिए यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। तो जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों को भी ऐसा लिखना है। तो यहाँ पे एग्जामिनर आप लोगों को 2 नंबर तो यहाँ से दे देगा, 2 नंबर यहाँ से दे देगा, और 2 नंबर यहाँ से दे देगा। एक प्रश्न और बचा है, उसको देख लेते हैं, देखिए ध्यान से। वो प्रश्न है कि डी वाला प्रश्न है कि फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ नियर। कह रहा है कि इस पैसेज में बताइए कि नियर का अपोजिट वर्ड क्या होगा। तो नियर का अपोजिट वर्ड मेरे प्यारे बच्चों फार होता है। नियर का अपोजिट वर्ड क्या होता है, फॉर। नियर मतलब नजदीक, तो फॉर मतलब दूर होता है। अगर आपको मालूम नहीं होगा तो क्या करोगे, तो जब भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, कोई भी दुनिया का अगर आपको आ जा रहा है अपोजिट वर्ड, अगर अपोजिट वर्ड नहीं आ रहा है आपको एग्जाम में, तो आप एक ऐसा वर्ड लिखोगे कि एग्जामिनर आपको नंबर देने पे मजबूर हो जाएगा। तो जहां पे अपोजिट वर्ड अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है, वहां ग्रामर का ये रूल आप लोगों को लगा देना है। टीचर जो है पूरा का पूरा नंबर देगा। कौन सा, जब भी अपोजिट वर्ड नहीं आता है ना आप लोग, तो सिंपल आप लोग लिख दो इज नॉट फेल फार। क्या लिखोगे, इज नॉट फेल फार, फिर टीचर वो देखते हुए जान जाएगा कि टॉपर स्टूडेंट है और नंबर आप लोगों को दे देगा। तो अपोजिट वर्ड अगर आपको मालूम है तब तो लिख दीजिए, नहीं अपोजिट वर्ड अगर मालूम है तो इज नॉट फेल फार का ही यूज आप लोगों को करना है, ठीक है। इस तरह आप लोगों को देखिए चारों के चारों प्रश्न हमने यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया। यहाँ पे देखिए एक कॉपी है, कॉपी में पूरा लिख दिया अच्छे तरीके से। 1 नंबर एग्जामिनर आप लोगों को नहीं काटेगा, गारंटी है मेरी। तो अनसीन पैसेज ऐसे सॉल्व किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इतना बेहतरीन ट्रिक आप लोगों को कोई यूट्यूब चैनल पर नहीं बताया होगा। बस अच्छे तरीके से आप बढ़िया से पढ़ के जाना। और अनसीन पैसेज में इंटर वाले 15 में 15 नंबर करके आना, हाई स्कूल में 7 में 7 नंबर करके आना। अब बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।